फिल्म की स्टार्टिंग में समुद्र मंथन का सीन चल रहा होता है, जिसमें भगवान ब्रह्म ने मोहिनी से भी सुंदर स्त्री की रचना की है। अहिल्या जैसी गौतम महेश्वरी से विवाह कराते हैं। जब महेश्वरी स्नान पर जाते हैं तभी इंद्र महेश्वरी का रूप धारण कर अहिल्या के साथ संबंध बना लेता है। यह देखकर महेश्वरी ने इंद्र को शाप और अहिल्या को पत्थर की मूर्ति बना देते हैं। फिल्म के अगले ही सीन में एक अजय नाम का लड़के को दिखाते हैं जो कि गांव आया था। वह दोस्तों के साथ रात की पार्टी के लिए बातें कर रहा है। गांव की एक पटाखों की फैक्ट्री में जिसे बीना नाम का आदमी चलाता था, वही उनका बेटा बालचंद अपनी मां के भाग जाने का पत्र लेकर उसके पास आता है, जिसे देखकर आदमी टूट जाता है। गांव में यह नियम था कि जब तक पत्नी जिंदा है तब तक दूसरी शादी करना मना है, लेकिन बीना ने तो अपनी दूसरी शादी कर ली और गांव के बाहर एक नया घर बना रखा था। अगले ही सीन में हमें बालचंद्र को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ा हो गया है, फैक्ट्री के कामकाज को करने लगा है। बालचंद्र को महिलाओं से नफरत थी क्योंकि उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़ के चली गई। फिल्म के अगले ही सीन में बालचंद्र की ज़बरदस्ती से शादी करवा दी जाती है, जो कि गांव की सबसे सुंदर स्त्री में से एक थी, और बालचंद्र के पिता गांव के बाहर रहने लगते हैं। पूरा फैक्ट्री का कार्यकाज अब से बालचंद्र संभालने लग गया है। बालचंद्र और उसकी पत्नी अलागिनी के संबंध अच्छे नहीं बताए गए हैं। अगले ही सीन में हमें बालचंद्र को फैक्ट्री के ऑफिस में दिखाया जा रहा है, जहां बालचंद्र को एक शैतान पर डरा रहा होता है और बालचंद्र की पुरानी करतूतें बता रहा होता है। ऑफिस की सब बात वह अपने घर जाके अपने पिता से कहता है और उसके पिता उसी बातों को टाल देते हैं। अगले ही सीन में रात के समय उसे भूत डराने लगता है, तभी उसकी पत्नी उसे संभाल लेती है और उनके बीच संबंध अच्छे हो जाते हैं। अब फिल्म में यह बताया जा रहा है कि फैक्ट्री का कारोबार सही से नहीं चल रहा है। तभी एक दिन बालचंद्र की पत्नी फैक्ट्री में आती है। उसे देखकर शैतान पुनः बालचंद्र को परेशान करने लगता है। तभी शैतान उसके कारोबार को चलाने के लिए उसे ऑफ़र देता है कि मैं तुम्हारे कारोबार को पहले से भी दुगनी स्पीड से तेज कर दूंगा, मुझे बस तुम्हारी पत्नी का कुछ ही बूंदे। शैतान की बातों को बहुत सोचता है और अगले ही दिन खून की बूंदें ले लेता है और शैतान को दे देता है। शैतान वहाँ से चला जाता है और कहता है अब जब तुम बुलाओगे तभी मैं आऊँगा। शैतान के कहे मुताबिक कारोबार अच्छे से चलने लगा। फैक्ट्री बहुत अच्छी चलने लगी, चारों ओर उसका मान सम्मान बढ़ने लगा, जिसे देखकर उसके मन में और लालच आ गया। उसने एक और फैक्ट्री लगा दी। दिवाली को आते देखते हुए उसने 2 और फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया और पुनः शैतान को बुला लिया। तभी शैतान उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसने एक शर्त रखी कि मैं अब तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर बालचंद्र लाल पीला होने लगा। उसने मना कर दिया और शैतान ने बोला मैं तुम्हें ये धमकी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ऊपर भी ले जा सकता हूँ तो नीचे भी ला सकता हूँ। फिल्म के अगले ही सीन में बताया जा रहा है कि उसके कारोबार में कमी आने लग गई। वह बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी फैक्ट्री की छत गिर गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। जिसे देखते हुए उसके शैतान के पास जाता है, उसे बुलाता है। तभी शैतान उसे एक झूठा मोटा विज़न दिखाकर अपने पत्नी के लिए उसे भड़का देता है और बालचंद्र भी उसे अपनी पत्नी देने के लिए तैयार हो जाता है। फिल्म के अगले ही सीन में बालचंद्र अपनी पत्नी को लेकर फैक्ट्री पहुंचता है और उसे जिन के हवाले करने के लिए तैयार करता है। ये सब देखकर पत्नी घबराती है और बोलती है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो बालचंद्र को पूरी कहानी बताती है। सच्चाई विश्वास हो जाता है कि जिन झूठ बोल रहा था और इसी कारण उस जिन को बोलता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, पर जिन उसे ले जा। अगले ही फिल्म के पार्ट में बालचंद्र अपने आप को फांसी पर लटका लेता है। तभी अजय अपने दोस्तों के साथ बैठे शराब पीते हुए बोल रहा था कि जहां हम अपनी अभी शराब पी रहे हैं वह वही फैक्ट्री की जगह है। ये सुनकर सभी दोस्त परेशान हो गए जाते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से। मूवी के लास्ट के सीन में ये तस्वीर दिखाई जाती है। वैसे देखें तो मूवी बहुत अच्छी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें।